हे एवरीवन, वेलकम टू एंड्रिथ माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HCF फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं। सो HCF फाइंड आउट जनरली हम जो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ पर एक ट्रिक के हेल्प से कैसे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से, वो आप सीख जाएंगे। तो अगर आपको ये सीखना है कैसे क्विकली HCF फाइंड आउट किया जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि HCF होते क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्या कि HCF क्या होता है। तो आप देख रहे होगे बोर्ड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है तो वो ये देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट टर्म में लिखते हैं HCF। तो कभी अगर आपसे कोई HCF का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको क्या लिखना है, 8 के फैक्टर्स लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। दैट मीन्स कि 8 को हम स्प्लिट कर रहे हैं इतने नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आना चाहिए 8, और सिंपलेस्ट नंबर में स्प्लिट करना होता है। देन उसके बाद अगर आपको बोले कि 12 का फैक्टर्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, तो 6 को और हमने स्प्लिट किया, हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो देखो मैं ओरली बता पा रही हूँ क्योंकि सिंपल नंबर है। अब यहाँ पर अगर आ गया क्या 24 के फैक्टर्स लिखना है, तो क्या फाइंड आउट करते हो आप ऐसे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, देन 2 6 जार 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। तो ये फिर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या करते हैं, फैक्टर्स हो गया। आपको समझ आया कि 8 को ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जो कि सिंपलेस्ट हो, साथ साथ उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 8 आ जाए। सेम 12 के साथ किया और सेम वही हमने 24 के साथ किया। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, कॉमन। सो कॉमन हमने यहाँ फाइंड आउट करा, ये 2 तीनों में आ रहा है, अगेन यहाँ पर ये 2 3 तीनों में आ रहा है। अब ये जो यहाँ पर 2 है, यहाँ दोनों में है बट इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है बट यहाँ पर नहीं है, तो दोनों को ही कॉमन लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया, 4। तो हमने देखे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए, कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आया, पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आता है हमारा HCF। अब ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इतना सिंगल जो हमें हर एक नंबर का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है ना, उसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस ट्रिक में। क्या करना है, सिंपली जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 8 24 48 एंड 112। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन जो रहे, जितनी भी नंबर्स दिए हों उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमें चूज करना है। क्या करना है, सबसे फर्स्ट चूज स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 8 है। उसके बाद क्या देखना है हमें, ये कि 8 जो है वो बाकी सारे नंबर्स को इजीली डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देन 8 को 48 से अगर डिवाइड करना है तो 48 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो 8 6 आर 48। देन 112 में क्या हो जाएगा, 8 1 इज 8, 9 10 11, 3 कैरी ऑन, तो यहां पर आ गया 3, 8 4 जा 32। क्लियर है, दैट मीन्स कि 24 48 एंड 112 तीनों इजीली 8 से डिवाइड हो गए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपली क्या हो जाएगा इस केस में, 8। क्या कंडीशन है, इन केस किसी भी क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो अगर सबको इजीली डिवाइड कर रहा है एंड एक प्रॉपर वैल्यू आती है, नेचुरल नंबर आता है, कोई डेसिमल में नहीं आती है वैल्यू, देन इन दैट केस जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF होगा। बट जरूरी तो नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस में यही पैटर्न चले कि भाई एक नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो सारे नंबर्स को इजीली डिवाइड कर रहा है, पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है। जैसे क्या आ गया 8 20 28 एंड 44, एक पैटर्न हमने ये लिया, दूसरा पैटर्न ले लिया 6 12 18 एंड 34। क्लियर। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 8 जो है
वो क्या 20 को डिवाइड कर सकता है, 28 को डिवाइड कर सकता है, 44 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो क्या करना है हमें, अगेन यहाँ पर फर्स्ट जो चीज हम कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ पर भी होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या हो गया 8। अब हम क्या करते हैं 8 के फर्दर हम फैक्टर्स लिखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4 इंटू 2, या फिर इसको और फर्दर सॉल्व करके लिख दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। अब इससे हम सॉल्व करके देखेंगे क्या 2 से सारे नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से ये हो गया 10 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हुआ 1 एंड 4 14 टाइम्स, ये कितना टाइम्स हुआ 22 टाइम्स। क्लियर। अब एक 2 यहां से यूज हो गया। सेकेंड जो 2 है उसको अगेन हम चेक करेंगे, तो ये अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब जो यहाँ पर थर्ड 2 भी रिमेनिंग है वो इनको डिवाइड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि HCF क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 5 20, 4 7 28 एंड 4 11 44। दैट मीन्स कि जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज किया है वो बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी क्रॉस चेक करना पड़े HCF तो क्या देखोगे आप कि जो आपका HCF आया है वो बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर समझ आया क्या किया हमने, सबसे फर्स्ट हमने स्मॉलेस्ट नंबर चूज किया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया हमारा 8। अब 8 जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है उसमें क्या करेंगे हम, उसके फर्दर हमने फैक्टर्स लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, या तो आप डायरेक्टली 4 को चूज कर लो, 4 से डिवाइड करके देख लो, नहीं समझ आ रहा है तो एक 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहां पर लिखते जाओ, ठीक है। देन अगेन जो नेक्स्ट 2 है उससे डिवाइड कर लो यहां पर। अब अगर ऐसे कोई वैल्यूज आ रहे हैं जो थर्ड 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं तो फिर ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर थर्ड 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दैट मीन्स कि वो 8 से ही डिवाइड हो रहा है ना, बट वो तो हमें पहले देख के समझ आ रहा। तो HCF क्या हो गया इस कंडीशन में 4। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम यही देखेंगे हम। यहाँ पर देखो अब 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, 18 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, बट 34 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या किया हमने, जो ये 6 है इसके हमने फैक्टर्स लिख लिए 2 इंटू 3। अब हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया 12 को 6 टाइम, 18 को डिवाइड किया 9 टाइम्स, देन यहाँ पर 34 को डिवाइड किया तो ये हो गया 17। अब 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, 3 2 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, बट क्या 17 डिवाइड होगा नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF विल बी 2। क्लियर हुआ कि कभी भी अगर ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो कि स्मॉलेस्ट नंबर से इजीली डिवाइड हो जाएं तो वहां पर हम स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर उन फैक्टर्स में से किसी भी नंबर को आपकी चॉइस है, पहले आप 3 को चूज कर रहे हो या 2 को चूज कर रहे हो, फिर डिवाइड करते हो बाकी सारे नंबर्स को। अगर वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे नंबर्स दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो हो गया क्या HCF। यहाँ पर आपको 34 के HCF लिखना, फिर 18 के HCF लिखना, 12 के HCF लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स चूज करना है जिनसे फिर डिवाइड करके देखना है। क्लियर है। तो आप ये बाकी और जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी ट्राई करो, बट जनरली कि सिर्फ कहां पर देखना है, जहां पर या तो स्मॉलेस्ट नंबर बाकी सारे नंबर से डिवाइड हो जाए तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर HCF होगा, एंड सेकंड केस अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बाकी सारे नंबर्स को इजीली डिवाइड नहीं कर पाता है तो फिर क्या करेंगे हम, उसके फैक्टर्स लिख के सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो सॉरी, आप ये ट्राई करो बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ, जिससे बहुत फास्ट हो जाएगा ये कैलकुलेशन। अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी फास्ट होगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।